हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के 4th सेमेस्टर में आपका थियोरेटिकल पेपर आता है इकोनॉमिक बॉटनी, एथनोमेडिसिन एंड फाइटोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ। हमने रिसेंटली डिस्कस किया था डोमेस्टिकेशन के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये डिस्कस कर लेता हूं कि प्लांट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जाता है। तो जनरली लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर 10 नंबर में या 7.5 नंबर में या 15 नंबर में आपसे पूछा जाता है तो आपको कौन कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं। सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना होगा कि प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे इंडिया के अंदर जो प्लांट इंट्रोडक्शन की एजेंसीज है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। साथ में प्लांट इंट्रोडक्शन के फायदे क्या है, मेरिट और डीमेरिट पॉइंट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका प्रोसीजर, यानी प्लांट इंट्रोडक्शन का प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे टॉपिक हैं, काफ़ी सारे पॉइंट है प्लांट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जिसे मैं अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर भी कवर करूँगा। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर 1, जिसमें हम जानेंगे कि प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं प्लांट इंट्रोडक्शन को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में मैं कहूंगा ये एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी क्रॉप प्लांट को, जिसका एक पर्टिकुलर जीनोटाइप है, उसे हम उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से कलेक्ट करके एक नए इन्वायरमेंट में लाते हैं। ठीक है, और अगर वो नए इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेता है और वहां पर वो सरवाइव कर जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन। लेकिन अगर उसमें हमें कुछ चेंजेस लाना पड़े तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। ठीक है, चेंजेस लाने के बाद वो जाकर के सरवाइव कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। आइए थोड़ा सा मैं बुक्स की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए आपको समझाता हूं। देखिए, प्लांट इंट्रोडक्शन एक प्रक्रिया है जिसमें किसी फसल के विशेष, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ फसल क्यों मेंशन किया गया, क्रॉप्स क्यों मेंशन किया गया, क्योंकि देखो हम ह्यूमन हैं, हम किसी इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट को ही कहीं से उठाकर लाएंगे। जैसे सपोज करो एक प्लांट है वो अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान में उस प्लांट से एक बहुत ही अच्छा फ्रूट आ रहा है और हम चाहते कि भाई वो फ्रूट हमारे इंडियंस को भी मिले, तो हम पूरा पूरा प्लांट वहां से लेकर आएंगे। लेकिन जरा सोचो कि अगर अफगानिस्तान में कोई जंगल झाड़ी या कोई ऐसा प्लांट है जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है तो हम उसे क्यों लाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्रॉप्स मेंशन किया गया है क्योंकि हम इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट को ही अपने लिए लाते हैं। ठीक है, तो फसल के एक विशेष, एक देखो किसी भी प्लांट का अपना एक पर्टिकुलर जीनोटाइप होता है, तो वही यहाँ पर बताया गया है, वही यहाँ पर मेंशन किया गया है कि विशेष जीनोटाइप, एक पर्टिकुलर जीनोटाइप को उस स्थान से, यानी जहां वो प्राकृतिक रूप से उग रहा है, और एक वो स्थान है जहां पर आप ला रहे हैं, तो वो कहलाएगा न्यू इन्वायरमेंट। ठीक है, तो एक ऐसे नए स्थान पर लाया जाता है जहां भविष्य में इसका प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के लिए किया जाता है। ऐसे पौधे को या तो विदेश से लाया जाता है, विदेश से लाया जाएगा तो उसे हम बोलेंगे एक्सोटिक कलेक्शन। ठीक है, सपोज करो भाई मेक्सिको में कोई प्लांट है और उस प्लांट पर जो कोई पर्टिकुलर फ्रूट आ रहा है, हम चाहते हैं भाई वो प्लांट हमारे इंडिया में भी आ जाए, तो उस प्लांट को हम कैसे लाएंगे, या तो पूरे पूरे प्लांट को ही ले आएंगे या कोई उसका बीज ले आएंगे जिससे कि भाई हमारे इंडिया में भी वो प्लांट उगे, हमें भी फ्रूट मिले। तो इस टाइप के कलेक्शन को आप कहेंगे एक्सोटिक कलेक्शन, या इसे शॉर्ट फॉर्म में इसी कहा जाता है। लेकिन जरा सोचो कि एक प्लांट है जो कि राजस्थान में है, हम चाहते हैं भाई हमारे उत्तर प्रदेश में भी आ जाए, या बिहार में आ जाए, या झारखंड में आ जाए, या छत्तीसगढ़ में आ जाए, यानी कि इंडिया के अंदर ही अगर आप लोकेशन को, एक जगह के प्लांट को दूसरे जगह में लाते हैं तो इसे कहा जाता है इंडिजीनस कलेक्शन। ठीक है, यानी कंट्री तो सेम है लेकिन स्टेट डिफरेंट है, जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, तो इसे कहा जाता है इंडिजीनस कलेक्शन, या इसे शॉर्ट फॉर्म में हम इसी कहते हैं। तो जब इंट्रोडक्शन प्लांट को सीधे खेती के लिए प्रयोग में लाया जाता है तब इसको हम जो है प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि लर्मा रोजो है या सोनारा 64 जैसी गेहूं की वैरायटीज होती है, इनको मेक्सिको से लाया गया था। मेक्सिको से लाने के बाद इन्होंने इंडिया के इन्वायरमेंट को ईजिली अडेप्ट कर लिया, आसानी से सर्वाइव कर गए। ठीक है, हमें इनके जीनोटाइप में कोई चेंज लाना नहीं पड़ा, तो इसीलिए स्टूडेंट ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन होगा। इसी प्रकार से जब इंट्रोडक्शन पौधों को सिलेक्शन हेतु अथवा देशज जीन प्रारूपों के संकरण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, भाई ये देशज संकरण ये शब्द का क्या मतलब हुआ। देखिए मैं आपको बताता हूँ।
अब एक तरफ तो हमने देखा कि भाई हमने एक पर्टिकुलर कंट्री से कोई वैरायटी लेकर आए और वो हमारे इंडिया में डायरेक्ट लगाया हमने और उसने उसको अडेप्ट कर लिया। लेकिन सपोज करो कि अगर वो प्लांट इंडिया में हम लाने के बाद वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, वो प्लांट यहाँ पर आकर के डेड हो जा रहा है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में जो लोकल वैरायटी है उस प्लांट से रिलेटेड, हम उसके साथ उसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। ठीक है, यानी कि हम उसके जीनोटाइप में चेंज लाएंगे और चेंज लाने के बाद हम देख रहे हैं कि वो प्लांट जो है अब इंडिया के अंदर सर्वाइव कर पा रहा है, अब वो उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर पा रहा है, तो इसे कहा जाता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि समझ लो, एक बार समझ लोगे तो चीज़ों को आप आसानी से एक्सप्लेन कर दोगे अपनी भाषा में। अब इसका एग्जाम्पल भी मेंशन किया गया है, जैसे कि वीट की जो वैरायटीज़ होती है कल्याण सोना, या चावल की जो वैरायटी है IR8A, अधिकतम सेकेंडरी इंट्रोडक्शन ही कृषि के लिए महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि केवल दुर्लभ ही कोई नई फसल, जो न्यू क्रॉप्स प्लांट होते हैं, नई फसल दूसरे स्थान या विदेश से लाई जाती है। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के अंतर्गत लाए गए पौधों को पादप प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने काफी सारी चीजें समझ ली होगी प्लांट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है। प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब है कि जब हम किसी प्लांट को उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से कलेक्ट करके एक नए इन्वायरमेंट में लाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये बेसिक है, इसको मत भूलना। आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया के अंदर प्लांट को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो अर्ली अटेम्प्ट्स थे, थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं। नॉलेज के लिए देखिए, ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि एग्जाम में लिखे या एग्जाम में आए या नहीं आए, लेकिन नॉलेज के लिए आप इसको समझ लीजिए। भारत में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन किसी ठोस व्यवस्था पर आधारित न थे, क्योंकि इसको देखने के लिए, इसके मैनेजमेंट के लिए, प्रबंध के लिए कोई संस्था नहीं थी, कोई एजेंसी नहीं थी। आज के समय में है एजेंसी, लेकिन उस टाइम पर नहीं थी। आज के समय में जो एजेंसी है उसके बारे में भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यानी कि अभी के समय में एजेंसी है, लेकिन तब नहीं थी। आरंभ में यानी कि स्टार्टिंग में पौधों के बीच आक्रमणकारियों, आदिवासियों व व्यापारियों द्वारा लाए गए। यानी इंडिया के अंदर आपको तो पता ही है भाई, हमारा जो इंडिया है वो कई बार गुलाम रहा है, यानी कई लोगों ने आकर के यहाँ पर राज किया है। तो कई बार तो बाहर से जो आक्रमणकारी थे वो अपने साथ कोई प्लांट लेकर आ गए, कई बार व्यापारी लाए, कई बार आदिवासी, तो इन्होंने ला करके हमारे इंडिया के अंदर प्लांट को इंट्रोड्यूस किया। यानी कि कई सारे प्लांट जो आज के समय में जिनके फ्रूट आप खाते हो, जो कि इंडिया में उगाए जाते हैं, हो सकता है स्टूडेंट कि वो प्लांट हमारे इंडिया के नहीं हो, उनका नेचुरल इन्वायरमेंट कहीं और ही था, कोई और ही कंट्री हो। ठीक है, जो देश में प्रथम इंट्रोडक्शन के प्रयास माने जा सकते हैं, इनमें निम्न पौधों के बीज शामिल हैं। कपास है, मस्टर्ड यानी सरसों है, सेब है, मक्का है, आलू है, मूंगफली है, मिर्च है, तिल है, अरहर है, ज्वार है, पपीता है, अनानास यानी पाइनएप्पल, काजू आदि। चाय, लीची व लोकाट को चीन से तथा गोभी यानी कि कैबेज और कॉलीफ्लावर को मेडिटेरियन क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। यानी काफी सारे ऐसे प्लांट हैं जो आज के समय में इंडिया में उगाए जा रहे हैं, वो कभी बाहर से लाए गए थे। ठीक है, प्लांट इंट्रोडक्शन में विश्व भर के अनेक वनस्पति उद्योगों का भी एक विशेष योगदान है, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि वह पौधों को जीवित अवस्था में तथा हर्बेरियम के रूप में सुरक्षित रखते हैं, प्रिजर्व रखते हैं। हावड़ा में स्थापित सेंट्रल बोटेनिकल गार्डन, लखनऊ में स्थित नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट या क्यू इंग्लैंड में स्थित रॉयल बोटेनिकल गार्डन कुछ ऐसे सेंटर हैं जो कि प्लांट इंट्रोडक्शन में भाग लेकर के प्लांट ब्रीडिंग में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन देते हैं। इस प्रकार के उद्यानों का एक जाल विश्व भर में फैला हुआ है। हमारे देश में इस शताब्दी के आरंभ में स्थापित किए गए अनेक कृषि व बागवानी स्टेशनों, एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल स्टेशन ने भी पादप यानी प्लांट इंट्रोडक्शन के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ढंग से प्लांट इंट्रोडक्शन का कार्य 1946 में तभी आरंभ हो गया जब भारतीय कृषि अनुसंधान यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्लांट इंट्रोडक्शन डिवीजन की स्थापना हुई। IARI की एक इकाई ने अपनी अनेक खोज व यात्राओं के दौरान जर्म प्लाज्म का महत्वपूर्ण कलेक्शन भी किया था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर प्लांट इंट्रोडक्शन के लिए जो एजेंसीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।